नमस्कार दोस्तों। आकाश नाम का एक लड़का भूतिया शॉर्ट फिल्म्स बनाने का बहुत ज़्यादा शौकीन था। उसने यूट्यूब चैनल अपना एक शुरू किया था कुछ ही टाइम पहले और प्लान कर रहा था कि मैं हर हफ्ते कम से कम एक फ़िल्म डालूँगा और आने वाला ये टाइम का मैं सुपरस्टार बन जाऊँगा। लेकिन उसका ये सपना धरा का धरा रह गया जब एक चैलेंज के चक्कर में उसके साथ एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना घट गई कि अगर वो सही सलामत होता तो अपनी फ़िल्म की स्क्रिप्ट बना देता नई वाली। आइए क्या हुआ था उसके साथ डिटेल में जिया की ज़ुबानी जानते हैं। ये जो पूरी पूरी घटना घटी थी आकाश नाम के लड़के के साथ घटी थी, जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। भले ही वो छोटे से गांव में रह रहा था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। उसने हमेशा से, जब से बचपन से अपना होश संभाला था, उसने क्या सोचा था कि मैं एक बहुत बड़ा डायरेक्टर बनूंगा, राइटर प्लस डायरेक्टर बनूंगा और मैं बड़ी बड़ी फिल्में बनाऊंगा। बहुत लोग का हीरो बनने का शौक रहता है, बहुत लोगों का विलन बनने का शौक रहता है, इंडस्ट्री में जाने का, फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन उसका शौक था डायरेक्टर बनने का, बहुत बड़े लेवल का। वो उस कोशिश में बचपन से सोचता था कैसे लगूं, कैसे कैमरे लूं, क्या करूं। लेकिन उसके घर वाले लोग इतने ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली अच्छे नहीं थे कि उसको कैमरा दिला दें। वो बचपन से जिद भी करता था कि मुझे कैमरा दिला दो। जब 12-13 साल को मैं, तब से मुझे फिल्में बनानी है। लेकिन बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाते थे लोग, गांव में पास के पड़ोस के लोग बोलते थे देखा नहीं है खुद 2 फीट का 2 बित्ते का और उसको फिल्में बनानी है। बड़ा तो हो जाए, यहाँ फिल्में थोड़ी बनती है। और अपने गांव में कौन सी फिल्में बनेगी, लौकी कद्दू की फिल्में बनेगी क्या अपने गांव में? ऐसे लोग बहुत मजाक उड़ाते थे उसका। तो वो सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेता था, बहुत हर्ट होता था। उसको ऐसा लगता था कि एक दिन उनको दिखाऊंगा मैं, और जो मैं फिल्में बनाऊंगा ना, वो देख के ये शौक हो जाएंगे। ऐसा करते करते धीरे 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 वो बड़ा हो गया। और जब वो बड़ा हुआ, तो बड़ा होने के बाद दौर कुछ अलग ही चल रहा था। अब इस दौर में उसको ना ही मुंबई, दिल्ली या बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत है फिल्म बनाने के लिए, और ना ही कोई बड़े कैमरे की, और ना ही किसी बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या राइटर के पास जाने की ज़रूरत है। क्योंकि अपना प्लेटफॉर्म आजकल इतने सारे OTT आ गए हैं, यूट्यूब है, सारी चीज़ें हैं। तो वो अपनी अच्छी चीज़ें बना के वहाँ पर भी डाल सकता है और ख़ुद का अपना यूट्यूब चैनल भी बना सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। फाइनली उसका एकदम लास्ट ईयर चल रहा था कॉलेज का, और अपने गांव के पास के शहर में ही कॉलेज कर रहा था। और अपना जो सपना था वो थोड़ा थोड़ा करके पूरा कर रहा था। अपने छोटे से एंड्रॉयड फ़ोन से अपना शॉर्ट फिल्म बनाता था, छोटे छोटे चीज़ें बनाता था, कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स बना लिया, वहाँ के अपने गांव के रिलेटेड खेत में चला गया। ये सब चीज़ें कर रहा था बहुत टाइम से। लेकिन अभी भी उसको सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि उसका कैमरा उतना अच्छा नहीं था। एंड्रॉयड फ़ोन था और सस्ता था, बहुत ही सस्ता था। तो उसका कैमरा अच्छा नहीं, जिसकी वजह से वो जो बना रहा है उसका रिस्पांस भी इतना अच्छा नहीं आ रहा था। बहुत कोशिश कर रहा था, अपने चैनल में बहुत सारी चीज़ें डाल रहा था, गांव की फ़नी फ़नी चीज़ें भी डालता था, सॉन्ग्स डालता था और हॉरर फिल्में बनाता था, लेकिन रिस्पांस नहीं आ रहा था। फिर अपने घर वालों के सामने बहुत ज़िद करता है, बोलता है कि देखो, बचपन से बोल रहा था कि मुझे कैमरा दिला दो, नहीं दिला पाए, कम से कम एक अच्छा सा फ़ोन तो दिला दो। आईफोन का जो सबसे सस्ता वर्जन है वही तो दिला दो कम से कम। वो आईफोन में एक से एक फिल्में बन जाती है। आजकल कैमरे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आईफोन खुद महंगा मिलता है। आप भले लोन पे करके दिला दो, कैसे दिला दो, मैं कमाना चालू करूँगी, 1-2 साल में कमाना चालू कर ही दूंगा, तो फिर मैं आपके पैसे पूरे दे दूंगा, भर दूंगा। घर वालों को बहुत इमोशनली ब्लैकमेल करता है। घर वालों को लगता है कि ठीक है, अपना लड़का इतना बोल रहा है। और जो बनाता है उसको घर वाले आजकल पसंद भी करते थे। जब बना रहा था तब वो बहुत उसको अप्रिशिएट करते थे, बोलते थे कि अच्छा बना रहा है, सब कुछ कर रहा है। घर वाले भी अब सपोर्ट करने लगे जब से बड़ा हुआ तब से। तो उसके पापा उसको आईफोन दिला देते हैं। फाइनली उसके पास आईफोन आ गया है, और उसके बाद वो एक से एक फिल्में बनाना चालू करता है। और जैसे आईफोन आता है, उसके आसपास के दोस्त, उसके गांव के सब लोग और ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगते हैं कि अब तो ये अच्छा बना लेगा, इतना महंगा फ़ोन आया है इसके पास, अब तो ये कुछ अच्छा ही करेगा। तो और उसके दोस्त सब आ गए हैं और सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी उसके गांव के बगीचे में जाके शॉर्ट फिल्में बना रहा है, वो हॉरर शॉर्ट फिल्म बना रहा है। और जो उसने एक हॉरर शॉर्ट फिल्म बनाया था लगभग 25 मिनट का, उसमें उसको 45,000 करीब व्यूज़ आ गया था। और जैसे इतना व्यूज़ देखता है वो खुशी के मारे पागल हो जाता है। उसको लगता है कि अब तो मुझे हॉरर फिल्में ही बनाना है, सिर्फ हॉरर शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा। उसका मार्केट बहुत ज़्यादा है। कोई भी हॉरर स्टोरी हो, फिल्में हो, लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। आप लोग पसंद करते होंगे, तभी ये वीडियो देख रहे हैं। तो फिर वो और करना चालू करता है। लेकिन
उस शॉर्ट फिल्म में 45,000 व्यूज़ गया था, बढ़ भी रहा धीरे धीरे, लेकिन दूसरे वालों में इतना नहीं जा रहा था। तो उसके दोस्त लोग बोलते हैं क्या है यार, वो ज़्यादा अच्छे से बनाया था, उसके बाद तो अच्छे से नहीं बना पा रहे, इसलिए व्यूज़ नहीं जा रहे हैं, कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना, कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग बनाते हैं, शमशान घाट में चल के शूट करते हैं, अपने गाँव के पास वाला है। तो ये बोलता है हाँ हाँ चल लेंगे, दिन में बना लेंगे। तभी उनमें से एक दोस्त बोलता है जिसका नाम राजू था, आकाश का दोस्त एक राजू, क्या बोलता है, अगर तू अपने गांव के पास वाले कब्रिस्तान में जाके बना लिया, शूट कर लिया, फिर तो मान जाएंगे कि असली डायरेक्टर, असली हीरो है भाई तू। वहाँ तो जा ही नहीं सकता, और वहाँ गया तू एक बार और तूने शूट कर लिया तो पक्का तो स्टार बनेगा, क्योंकि वहाँ शूट करेगा, कुछ ना कुछ तुझे एक्सपीरियंस होगा और वो फिल्म हिट हो ही जाएगी। लेकिन भाई पहले मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं आऊँगा वहाँ। राजू बोलता है और बोल के हाथ खड़े कर देता है। ये बोलता है तो मुझे क्यों बोल रहा है भाई, तू नहीं जाएगा तो मैं क्यों जाऊंगा, मुझे नहीं पता है क्या जैसे तू बोल रहा है। बचपन में सबको पता है कि वो कब्रिस्तान कितना ज़्यादा भूतिया है। आज से 200-250 साल पहले से वहाँ पे एक आत्मा भटक रही है जो बहुत ही श्रापित और बहुत ही अलग लेवल की आत्मा है। उससे कोई पंगा नहीं लेता, रात क्या शाम का अंधेरा हो जाए उसके बाद कोई नहीं जाता वहाँ पर, तो मैं क्यों जाऊँगा, पागल हूँ क्या मैं जो जाऊँगा। ऐसा बोलता है आकाश राजू को। तभी उसमें से एक दोस्त था नीरज नाम का, वो क्या बोलता है, हाँ भाई एक बना लिया, हिट हो भी गया, व्यूज़ भी आ गए, लेकिन इतनी गट्स तो नहीं है तुझे कि वहाँ पर जाके तू बना ले शॉर्ट फिल्म, क्योंकि वहाँ तो बना लिया तो फिर तो हिट होना ही है, लेकिन तू नहीं बना पाएगा। रहने दे, छोड़, जान दे, जैसा कर रहा है वैसे करते रहे, कभी ना कभी तो चलेगा कुछ ना कुछ। मजाक उड़ाते हुए टॉन्ट वे में बोलता है उसको नीरज। अब आकाश के अंदर तक सुनक जाती है, उसको ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे मजाक उड़ाते हुए और टॉन्ट वे में बोल रहा है मुझे, मैं तो अब जाऊँगा। वो बोलता है देख राजू सुन, नीरज तू भी सुन, मैं आज रात में उस कब्रिस्तान में जाऊंगा और जाके वहां पर उस कब्रिस्तान का शॉट लेके आऊंगा और तुम लोगों को दिखाऊंगा कि देखो कैसे बनाता हूँ मैं शॉर्ट फिल्म। तुम मेरे को चैलेंज कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो मेरा। राजू बोलता है नहीं नहीं भाई, मैं गलती से बोल दिया, मैं इतना मजाक नहीं उड़ा हूँ, तू नहीं जाएगा। नीरज बोलता है हाँ हाँ ठीक है, फेंकने वाले सब फेंकते हैं। नीरज पता नहीं से जलता था या क्या प्रॉब्लम थी, इसको बहुत ज़्यादा उकसा रहा था और इसने अब ठान लिया कि आज रात में मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। ये बोलता है कि एक बार मेरे घर वाले सो जाए फिर रात के टाइम में जाऊंगा, लेकिन तुमको ऐसा लगेगा कि मैं नहीं गया हूँ तो एक काम करो, तुम लोग अपने ही बाइक से चलो, मुझे छोड़ देना कब्रिस्तान के बाहर और थोड़ी दूर आगे कब्रिस्तान के बाहर ही तुम लोग खड़े रहना और मैं शूट करके फटाक से बाहर आऊँगा तो फिर अपन वापस घर लौट जाएंगे। तुमको डर लगता तुम मत घुसना, मैं अकेले घुस के शूट करके दिखाऊंगा। ये बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है। राजू बोलता है लेकिन यार डर तो लग रहा है। बोलता नीरज हाँ हाँ ठीक है यार चलेंगे, मेरे बाइक से चलेंगे। ये ऐसा ही करते हैं। शाम का टाइम होता है, अपने अपने घर पे खाना वाना खाते हैं और जल्दी सोने के लिए चले जाते हैं अपने अपने रूम में, और घर वाले भी खाना वाना खा के 10-11 बजे तक सो ही जाते हैं, सो जाते हैं सबके सब। एकदम छोटा सा गांव था, वो पूरा गांव सो गया समझ लो 11 बजे तक। अब धीरे से जो अपना आकाश है वो अपना फ़ोन उठाता है, टॉर्च उठाता है और घर से बाहर निकलता है। अपने घर से बाहर निकल के मैसेज करता है नीरज और राजू को। वो दोनों भी इसके घर के बाहर आते हैं और बाइक स्टार्ट करता है नीरज। आकाश और राजू पीछे बैठे हुए हैं और ये लोग अपने गांव से निकल जाते हैं उस कब्रिस्तान में जाने के लिए। इनके गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर बाहर दूर था वो, और उस कब्रिस्तान में कोई शाम के टाइम में नहीं जा सकता था, और ये तीनों लड़के रात के आधी रात के टाइम में जा रहे थे। एकदम ही सुनसान गांव, पूरे गांव के हर इंसान सो चुके हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा है, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। ये लोग बाइक चलाते चलाते धीरे से पहुंच जाते हैं कब्रिस्तान के बाहर तक। बाहर तक पहुंचने के बाद राजू डरते हुए बोलता है आकाश से कि देख भाई, ये नीरज ना कुछ भी बकवास करता है, तुझे तो पता ही है बचपन से, शायद मुझे लगता है जलता भी है। उसके मुंह पे बोलता है राजू, मुझे लगता है तेरे से जलता भी है। भाई देख, मैं तुझसे बोल रहा हूँ, मान गए हम तीनों आ गए, बाहर से शूट कर लेते हैं, लेकिन तू अंदर मत जा भाई। राजू को बोलता है तो भाई तू अंदर मत जा, क्योंकि लोग झूठ नहीं बोलेंगे और इतने साल से जो घटनाएं घट रही है वो अफवाह तो नहीं हो सकती। भाई तू गया अगर और कुछ हो गया तो हम ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे, और ख़ास करके मैं, नीरज का मुझे नहीं पता लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा। राजू ऐसा बोलता है। बोलता आकाश नहीं नहीं भाई, इसने मुझे चैलेंज किया है, इसने मुझे बोला है कि मेरे अंदर दम नहीं है जाने की, मैं तो दिखाऊंगा, तुम लोगों को डर लग रहा है तुम थोड़ा और दूर जा खड़े हो जाओ। नीरज बोलता है नहीं नहीं इतना भी डर नहीं लग रहा है। बाइक पे नीरज बैठा हुआ है और वहीं पर राजू बैठा हुआ। राजू रोकता रह जाता है। आकाश कब्रिस्तान के अंदर एंटर करने चला जाता है।
जैसे ही कब्रिस्तान के गेट के पास जाता है, वो गेट ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे मानो पूरी तरह से काला पड़ गया हो धुएं की वजह से, या शायद कभी जला है वो गेट, वैसा काला पड़ा हुआ है। इसको समझ में नहीं आता है कि कब्रिस्तान में कैसे आग वाग लगी होगी जो गेट ऐसा हो गया है। ये गेट खोलता है और गेट की आवाज़ भी बहुत वियर्ड सी थी, जिसकी वजह से बहुत दूर तक आवाज़ उसकी साउंड फैल जाती है। और ये गेट के अंदर से एंटर करते हुए टॉर्च ऑन करके, कैमरा ऑन करके कब्रिस्तान के अंदर एंटर कर जाता है। जैसे ही कब्रिस्तान के अंदर एंटर करता है, वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। बिल्कुल हर जगह चारों तरफ धुआं धुआं फैला हुआ है। ये जो पैर रख रहा है ना कब्रिस्तान के अंदर, वहाँ के जो चरचराती हुई पत्तियों की आवाज़ आ रही है ना, वो भी कैमरे में बहुत डरावनी तरह से कैप्चर हो रही है। इसके कान में भी जो आवाज़ आ रही है पत्तियों की, ये अंदर से मानो पूरी तरह से डर चुका है, लेकिन ये जाहिर नहीं होने दे रहा है। ये अपने कैमरे में शूट कर रहा है कुछ कुछ बोलते हुए कि ये देखो, मैं इस भूतिया कब्रिस्तान के अंदर आ गया हूँ और मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ क्या सचमुच में भूत प्रेत आत्माएं जैसी कोई चीज़ होती है। अगर होती है तो इस कैमरे में ज़रूर दिखेगी। ऐसा बोलते बोलते शूट करते करते पूरे कब्रिस्तान में घूम रहा है। जैसे जैसे वो कब्रिस्तान के अंदर बढ़ रहा है ना, और ज़्यादा ठंडक बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंडक इतनी बढ़ चुकी है गर्मी के टाइम में कि मानो बर्फ़ की सिलिया किसी ने वहाँ पे ला के रख दिया हो, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। जैसे कि कश्मीर में जैसे जगहों पर बर्फ़बारी होती हुई ठंड होती होगी, वैसी ठंड पड़ रही है, इतनी ज़्यादा ठंड। उसके कान में अजीब सी हवा गूंज रही है, जैसे ज़ोर ज़ोर से हवा बवंडर हो गया वैसे उसके कान में आवाज़ आ रही है। उन्हीं आवाज़ के साथ उसके कान में एक आवाज़ आती है, आ गए, तुम्हारा इंतज़ार था। ये ऐसे झटका लेता है और पीछे कैमरा के साथ ही मुड़ता है देखने के लिए किसने बोला, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं देता है। अभी भी वो कैमरे में शूट कर रहा है और पूरे कब्रिस्तान में घूम रहा है। सारे कब्रों पे नाम लिखा हुआ है कुछ ना कुछ, और बहुत कब्रें अंदर धसी हुई है। लेकिन घूमते घूमते कब्रिस्तान के अंदर एंड वाले हिस्से में एक ऐसे कब्र के पास पहुंचता है जो कब्र अच्छा खासा बड़ा है और वो आधा धसा हुआ है। उसका जो सीमेंटेड पार्ट है वो भी बहुत बड़े तरह से बनाया गया है, लेकिन उस पर किसी का नाम नहीं लिखा है। वो वीडियो में शूट करते करते बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है ये वही कब्र है, उसी औरत की, उसी लड़की का कब्र है जिसे आज से 200-300 साल पहले यहाँ पर दफनाया गया था। वही लड़की की कब्र होगा, मुझे ऐसा लगता है। और अगर वो लड़की की आत्मा यहाँ पर होगी तो ज़रूर कैमरे में दिखाई देगी। ऐसा बोलते हुए उस कब्र के ऊपर वो चढ़ जाता है और कब्र पर चढ़ के वो वीडियो शूट करने ही लगता है। तभी अचानक से उसके पैर में पता नहीं कैसे झटका सा लगता है, वो कब्र के ऊपर गिर जाता है। जैसे कब्र के ऊपर गिरता है, अजीब सी वाइब्रेशन फील होती है उसको, जैसे पूरा कब्र ऐसे 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 जोर जोर से कांप रहा है। जोर जोर से बहुत ही तेज तेज ठंडी ठंडी बर्फीली हवा चल रही है। कब्र के अंदर अजीब सी कंपन पैदा हो गई है। वो उठने की कोशिश कर रहा है लेकिन उठ नहीं पा रहा है। बहुत ही खौफनाक मंजर वहाँ पे फैला हुआ है। वो जैसे तैसे करके जैसे ही उठता है तो क्या पाता है, वो कब्र और ज़्यादा नीचे तक धंस चुका है। वो खुद को बचाते हुए कब्र से कूद के बाहर निकलता है और जैसे ही बाहर निकलता है उसके पीछे से किसी के हंसने की ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे ही जिधर से हंसने की आवाज़ सुनाई तो उधर देखता है तो क्या पाता है, बहुत ही ज़्यादा चारों तरफ धुआं धुआं, सफ़ेद धुआं फैला हुआ है और बहुत ही मानो कि अजीब सा मंजर वहाँ पे हो गया है। और उस धुआं के बीचों बीच से एक लड़की उसको निकलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाल, जिसका शरीर सब कुछ धुआं से बना हुआ है। उसकी आँख, सिर्फ उसकी आँख चमक रही है मानो इंसानी आँख हो, बाकी पूरा शरीर धुएं धुएं जैसा है। वो लड़की इसको देखती है और ज़ोर से ठहाका लगा के हंसते हुए बोलती है, आ गए तुमने मुझे जिंदा कर दिया, वापस से उठा दिया और अब मेरी जगह तुम लोगे और यहाँ अब तुम रहोगे।
ऐसा जोर से बोलती है और इसके पीछे जैसे ही दौड़ने वाली होती है, ये दूसरी तरफ भागता है, अपना कैमरा नीचे करता है और टॉर्च लेके बहुत स्पीड में भागना चालू करता है। चारों तरफ धुआं 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 महसूस हो रहा है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा कि मैं कब्रिस्तान के अंदर से बाहर कैसे निकलूं। उसका सिचुएशन आर पार वाला हो गया, उसको लग रहा है कि मैं शायद अब ख़त्म हो जाऊंगा, मैं नहीं बचूंगा। बहुत तेज़ तेज़ भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा है। भागते 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 पता नहीं कौन सी जगह पहुंचता है। उसको थोड़ी दूर आगे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसको लगता है कोई तो केयर टेकर या कोई तो आदमी होगा, मुझे लगता है कोई तो होगा। मैं जाता हूँ, उससे मदद मांगता हूँ। भागते भागते उस आदमी के जैसे ही थोड़ा करीब पहुंचता है, वो जो आदमी नॉर्मल सा दिखाई दे रहा था इसकी तरफ मुंह करके मुड़ता है और जैसे ही मुड़ता है उस इंसान का पूरा फेस है ही नहीं, फेसलेस है। पूरा फेस नहीं, पूरा फेस है ही नहीं, सिर्फ इंसानी शरीर जैसा दिखाई दे रहा था वो। ये उसको देख के जोर से चीखता है और वापस से भागने की कोशिश करता है। उसको वापस सामने से वही चुड़ैल आती हुई दिखाई देती है और चिल्लाते हुए बोलती है, तुम भी इन सब की तरह बन जाओगे, तुम्हारा भी चेहरा खत्म हो जाएगा और मेरी जगह तुम लोगे और मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊंगी। बहुत ही बुरी तरह से बोलती है और जैसे ये बोलती है वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे हजारों फेसलेस टाइप के उसको आत्माएं या जो भी चीज़ें बोलो उसको दिखाई देते हैं। वो अब उसको लगता है कि मैं शायद नहीं बच पाऊंगा। वो मन में सिर्फ और सिर्फ सोचता है कि मुझे महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए क्योंकि मेरी मौत आ चुकी है। वो ज़ोर ज़ोर से अपने मन में महामृत्युंजय का जाप करने लगता है और जैसे जैसे करता है पूरा जो वहाँ पे धुआं धुआं वाला माहौल था ना, धीरे 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 करके हटता है और वो कैसे तैसे करके कब्रिस्तान से बाहर उसको रास्ता दिखाई देता है, वहाँ भागता है। और जैसे कब्रिस्तान के बाहर भाग के पहुँचता है वहाँ पर नीरज और राजू थे ही नहीं है। ये कहाँ चले गए? पता नहीं, ये बहुत तेज घबराया हुआ था। वो सोचता है भाड़ में जाए, उनके बारे में कुछ नहीं सोचना है। वो सीधा स्पीड में अपने घर की तरफ पैदल पैदल ही भागना चालू करता है। भागते 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 बिना पीछे मुड़े महामृत्युंजय का जाप नॉन स्टॉप कर रहा है। भागते भागते अपने घर पहुंचता है और घर पहुंच के नीरज और राजू को फ़ोन करता है। बोलता है तुम लोग मुझे छोड़ के कैसे आ गए, मेरे साथ कुछ हो सकता है, मैं बहुत मुश्किल से बचा हूँ, मुझे अजीब सा लग रहा है, मेरे दिल में अजीब सा लग रहा है, कुछ तो बहुत बुरा था वहाँ पे। राजू और नीरज बोलते हैं भाई अगर नहीं भागते ना तो हम भी मरते, क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर से बहुत ही खौफनाक सी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी अचानक से, और तेरी आवाज़ भी बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। हमको लगा तू शायद नहीं बचा इसलिए हम वहाँ से भाग गए थे। ये बोलता है कि तुम लोग धोखा कैसे दिया मुझे, तुम लेने नहीं आ सकते थे। रोते हुए उनको बोलता है लेकिन अब कर भी क्या सकता है, बैठे बैठे पूरी रात निकाल देता है। सुबह का टाइम होता है, सुबह का टाइम होते से ही ये सबसे पहले शिव जी का मंदिर था उसके गांव के पास में ही, वहाँ पर जाता है, पूजा पाठ करता है और वहाँ पर पंडित से बोलता है कि मैं कुछ बुरी जगह पहुँच गया था और मेरे पीछे आत्माएं पड़ गई थी, आप कुछ करो। पंडित जी पूजा उसके नाम का करवाते हैं और उसको प्रसाद खाने के लिए देते हैं। बोलते हैं बेटा कुछ नहीं होगा, डेली हनुमान चालीसा पढ़ो, रात में सोने से पहले महामृत्युंजय का जाप करो, कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ तक बच गए हो ना, हनुमान चालीसा पढ़ के सोया करो। तो ये बस उस टाइम के बाद से आकाश जो है वो डेली हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर देता है, महामृत्युंजय का जाप भी रोज़ करता है, लेकिन अभी भी उसका दिमाग कुछ ठीक सा नहीं है। वो अजीब सा चीख चिल्ला के रात के टाइम में उठ जाता है, कभी बीमार पड़ जाता है और उसके बाद से उसने ना ही कोई शॉर्ट फिल्म बनाई और ना ही कोई शूट किया। अब उसका सपना सपना ही रह गया। अब पूरे टाइम डरा सहमा सा अपने घर पे रहता है। ये हो सकता है इसके साथ, जब इतने कुछ करने गया और उसकी यादें इतनी कड़वी हो गई तो वो कैसे उस काम को अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा पाएगा। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और इस पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद राजू ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, मनोरंजन भी मिल गया और अच्छी सीख भी। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आके ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।